नमस्कार, आदाब, वन्नकम, नमस्कार, नमस्कारम। आपका स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज में। मेरे बोलने के अंदाज से आप समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारत में हम सब अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अपनी आधिकारिक भाषा भी है और ये भी एक वजह है कि हमें दुनिया भर में यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता के नजरिए से देखा जाता है। तो चलिए आज के एपिसोड में भारत की टॉप 10 भाषाओं के बारे में जानते हैं जो सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। ये डेटा 2011 में पेश किए गए सेंसस के आधार पर आपको बताया जाएगा, जो आपकी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत की जनगणना 2011 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 121 भाषाएं और 270 मातृभाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इन 121 भाषाओं में से 22 भाषाओं को भारत की आधिकारिक भाषाओं का दर्जा दिया गया है। भारत के पास 6 शास्त्रीय भाषाएं भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं मलयालम भाषा की। मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है और भारत में ये केरल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में ज्यादातर रूप से बोली जाती है। इंडिया में 3.48 करोड़ लोगों के द्वारा ये भाषा बोली जाती है, जो कुल जनसंख्या का 2.88% है। ये भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है और साथ ही मलयालम भाषा को 2013 में भारत की शास्त्रीय भाषा के तौर पर भी नामित किया जा चुका है। ओडिया भारत के ओडिशा राज्य में बोली जाने वाली एक इंडो आर्यन भाषा है। ये भाषा यहाँ की राज्य सरकार की राज्य भाषा भी है। सेंसस 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में से लगभग 3.10% लोग ओडिया बोलते हैं। अगली भाषा है कन्नड़। कर्नाटक राज्य में व्यापक रूप से बोली जाने वाली द्रविड़ भाषाओं में से एक है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 4.47 करोड़ लोग ये भाषा बोलते हैं, यानी कुल 3.61%। इसी के साथ साथ कन्नड़ भारत की उन 22 भाषाओं में से एक है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। अब अगर आप गौर फरमाएं तो सूची में अगली भाषा है उर्दू। भारत में 5.7 करोड़ लोग उर्दू बोलते हैं, जो कुल जनसंख्या का 4.19% है। उर्दू सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए सहित दुनिया भर के कई देशों में बोली जाती है। भारत में ये जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में ज्यादातर बोली जाती है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक भारत में गुजराती बोलने वालों की संख्या 5.54 करोड़ है, यानी कुल जनसंख्या का 4.58% गुजराती भाषा बोलता है। यह गुजरात, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली की आधिकारिक भाषा भी है और भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। भारत में बोली जाने वाली तमिल भाषा एक द्रविड़ भाषा है जो मूल रूप से दक्षिण एशिया के तमिल लोगों द्वारा बोली जाती है। तमिल भारतीय राज्य तमिलनाडु और पुडुचेरी की आधिकारिक भाषा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तमिल श्रीलंका और सिंगापुर की भी आधिकारिक भाषा है और साथ ही ये दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषा भी है। 2004 में यूएन कैबिनेट के द्वारा भाषाओं में एक नई श्रेणी बनाई गई जिसे शास्त्रीय भाषाएं या क्लासिकल लैंग्वेजेस कहा जाता है। इस सूची में शामिल होने वाली पहली भाषा थी तमिल। तेलुगु भाषा द्रविड़ परिवार की भाषाओं में से सबसे बड़ी भाषा है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में व्यापक रूप से बोली जाती है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इसके बोलने वालों की संख्या 8.11 करोड़ है, यानी कुल जनसंख्या में 6.70% लोगों द्वारा बोली जाती है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की आधिकारिक भाषा है और भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। भारत में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है मराठी। भारत में 8.30 करोड़ यानी 6.86% लोग मराठी भाषा बोलते हैं। मराठी एक इंडो आर्यन भाषा है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मराठी लोगों द्वारा बोली जाती है। यह महाराष्ट्र की एक आधिकारिक भाषा है और गोवा राज्य की एक अतिरिक्त आधिकारिक भाषा भी है। भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है बंगाली। ये एक इंडो आर्यन भाषा है और भारत में 9.72 करोड़ यानी 8.3% लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। भारत में बंगाली ज्यादातर पूर्वी राज्यों पश्चिमी बंगाल, झारखंड, असम और त्रिपुरा में बोली जाती है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, जिसके 52.83 करोड़ वक्ता हैं और 43.63% आबादी इस भाषा को बोलती है। हिंदी न केवल केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा है बल्कि कई राज्य सरकारों की भी आधिकारिक भाषा है। हिंदी भाषा इंडो आर्यन परिवार से संबंधित
संबंधित है। मैंडरिन, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद हिंदी दुनिया भर में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है। आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए खान ग्लोबल स्टडीज।